Assalamu alaikum everyone. Hope so you are fine, enjoying good health. I'm waiting for Huma. Huma, अगर मेरा लाइव आपको विजिबल है तो प्लीज टू जॉइन अस. Dr. Huma, are you there? Yes. Now she's here to start the session. Assalamu alaikum everyone. Hope so you are fine and enjoying good health. This is me, Sanana Singh from the Scary Port. Walaikum assalam, And sir. How are you doing? today I'm good. Dr. Huma, how are you? I'm doing great. Thank you. Alhamdulillah. Okay. First of all, can you please introduce yourself? Then we are going to start our session. Okay. So this is me, Dr. Huma Salim, consultant dermatologist, cosmetologist, and laser expert. I have done my FCPS from New Hospital Lahore, and currently I'm practicing in DHA Lahore, in Holistic Care Clinic and Hamid Latif Hospital. Okay, sounds great. So our this session is brought to you by Shield, and you know कि Shield जो है हमारा बच्चों के हवाले से काफी इफेक्टिव है. सेशंस इसके काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं. और आज जो लोग भी हमें ज्वाइन करेंगे, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो वो जरूर हमसे पूछे. अच्छा डॉक्टर हुमा, आज का आपको पता है हमारा टॉपिक है स्किन केयर के हवाले से. वैसे तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन एज वेल. ठीक है जी. स्किन केयर ना सिर्फ बड़ों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है. आप इस बारे में क्या बोलोगे, क्या कह सकते हो आप इसके बारे में, स्किन केयर बच्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो? बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है. ये एक ऐसा मसला है जिस हर घर में हर मम्मी इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम कि विंटर में बच्चों की स्किन केयर कैसे की जाए, छोटे छोटे मसाइल जो उनको दरपेश होते हैं उससे कैसे बचा जाए. और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस का एलिमेंट भी बढ़ जाता है सर्दियों में, क्योंकि ह्यूमिडिटी का एलिमेंट होता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ड्राई स्किन भी हो रही है, फिर कवर भी रखना है. तो वो एक मेस क्रिएट हो जाता है और फिर मदर्स बहुत कंसर्न हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं. तो इसके लिए प्रॉपर अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. और आपके जैसे ये प्लेटफॉर्म्स हैं माशाल्लाह, सब मम्मीज को घर बैठे बैठे इतनी अच्छी एडवाइजेस मिल जाती हैं, और एवरीबडी इज हेल्पिंग ईच अदर to grow and to have a better life while staying in the comfort of their homes. सही. अच्छा जी, अब हम छोटे बच्चों की अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, इस लिहाज से कि उसको जरा सा कुछ मतलब नैपी रैश के हवाले से भी उसमें काफी इश्यूज आ रहे होते हैं. उसके बाद उसमें अगर हम स्किन के हवाले से बात करें, सर हेड कवर बहुत ज्यादा कर लिया या बच्चे को रैप अप बहुत ज्यादा कर लिया, तो इसके बारे में आप कैसे कर सकते हैं कि हमें क्या ऐसी प्रिकॉशंस करनी चाहिए कि बच्चे को सर्दी भी ना लगे और बहुत ज्यादा उसको रैप अप ना किया जा सके, और रैश वगैरह का जो इश्यू होता है या एक्नी इश्यूज होते हैं बच्चों में, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, फेस के ऊपर है, हेड के ऊपर है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें. हमारा जो सबसे कॉमन मसला होता है बच्चों की, सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइड हो जाती है, और ड्राई होने की वजह बेसिकली ये है कि विंटर वेदर है, तो उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है. ओवर ड्राइनेस से एक इची स्किन कंडीशन डेवलप हो जाती है, और रैशेज, रेडनेस का मसला. फिर वो अगर आपको पता है किसी जगह से स्किन अगर एरोड हो जाए, वहां पे सुपर इम्पोज इन्फेक्शन आ सकते हैं, फिर वो एक मसले से दूसरा मसला, प्रॉब्लम्स बढ़ते रहते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इस मसले से बचने के लिए है वो ये कि हम बच्चों को प्रॉपर्ली कवर्ड रखें. ये थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन है. हर चीज अगर हम प्रॉपर्ली कवर्ड रखेंगे, कोई एक्सपोज्ड एरियाज नहीं होंगे, तो ह्यूमिडिटी लूज नहीं होगी, उसका वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, रिटेन रहेगा स्किन के अंदर. दूसरा काम जो हमने करना है वो ये कि बच्चों को बहुत तेज गर्म पानी से नहीं नहलाना, उनको ल्यूक वार्म वाटर से नहलाना है. बहुत तेज गर्म पानी भी जो हमारी स्किन का मॉइस्चर है उसको कम कर देता है. फिर तीसरा काम जो हमें करना चाहिए, हर घर में अवेलेबल है सिंपल वैसलीन, जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, ताकि उसमें लीस्ट केमिकल्स हो, और उसको ग्लिसरीन को आप मिलाकर बच्चे की डैम्प स्किन पर ही अप्लाई कर दें. तो उससे भी जो उसका वाटर कंटेंट है वो लॉक हो जाएगा स्किन में, तो ड्राइनेस के इश्यूज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे.
सही। अच्छा चलिए आपने वैज़लीन का जो बताया है ये हम मतलब बिल्कुल स्टार्ट के ऐज के न्यूबॉर्न के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हर ऐज ग्रुप के लिए है या कोई ऐज ग्रुप रिकमेंडेड है? अच्छा, न्यूबॉर्न के अंदर हमें कुछ चीज़ों को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि ड्राइनेस की वजह कहीं कोई डिजीज़ या एलिमेंट तो नहीं। तो उसके लिए प्रॉपर हुँ, अगर एक दफ़ा एग्जामिनेशन हो जाए फ्रॉम सम कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, ताकि हम इस चीज़ से तसल्ली में आ जाएं कि ये एक वेदर इफेक्ट है सिर्फ, और क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के नतीजे में भी स्किन ओवर ड्राइड हो जाती है। एक दफ़ा जब हमें पता चल जाएगा कि वी जी। आर ऑन अ सेफर साइड, तो उसके बाद हम डेली रिजीम में बिल्कुल एक न्यूबॉर्न के लिए भी हम ये रिजीम को फॉलो कर सकते हैं, वैसलीन और ग्रेसलीन को लगा सकते हैं। ये कम्प्लीटली हार्मलेस है। सही। अच्छा अब ये हम आपसे पूछेंगे कि बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया व्हिच सोप वी कैन यूज़ टिल 1 टू 10 इयर्स की हम्म। एज ग्रुप में बच्चे को कौन सा सोप बेहतर है यूज़ करने के लिए? बच्चों की स्किन के लिए ना हमें हमेशा जेंटल रहना चाहिए, क्योंकि उनकी स्किन बहुत माइल्ड होती है, हुँ, और जैसे बड़ों की स्किन थोड़ी सी हार्श होती है एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन। तो बच्चों के लिए मैं मम्मीज को हुँ, हमेशा कहती हूँ कि आप बेबी लोशंस और बेबी सोप्स और बेबी शैम्पूस ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खास तौर पे बच्चों के लिए ही सही। बनाए जाते हैं और उसके अंदर बहुत जेंटल एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो हमें बच्चों के लिए हुँ। बहुत जेंटल रिजीम्स की तरफ ही रहना चाहिए। सही। आजकल जो मार्केट में शैम्पूज़ आए हैं डिफरेंट कंपनी ब्रांड्स का हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, वो कहाँ तक इफेक्टिव हैं? बिकॉज़ आप देखो तो वो न्यू ईयर कह रही हूँ, न्यूबॉर्न के लिए भी है, उसमें मेंशन किया होता है स्पेसिफिक एज ग्रुप ना, फिर उसमें कुछ एज ग्रुप है 3 टू 5 वो और काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं। आप क्या समझते हो हम्म। ये इफेक्टिव है स्किन के लिए, बच्चे की छोटे बच्चों की स्किन के लिए? और उसमें आप हम्म। देखो तो उसमें कॉस्मेटिक भी यूज़ हो रहा है, कॉस्मेटिक हम्म। इंग्रीडिएंट्स भी यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स के हम्म। साथ। So how much they हम्म। are effective for the little ones? बस थोड़ा-सा हमारी इस सोशल मीडिया की एज में जहाँ हमें बहुत फ़ायदे हुए हैं, वहाँ थोड़ा-सा हुँ, नुकसान ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें इंडोर्स की जाती हैं, प्रमोट की जाती हैं, जो वैसी इफ़ेक्टिव नहीं होती जैसे वो मेंशन की जाती हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन लाइक डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट्स। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा अवेयरनेस हुँ, इसके लिए भी होनी चाहिए कि हम अपने डॉक्टर से इस चीज़ को लर्न करें कि हमें बच्चों की स्किन के लिए कोई चीज़ या प्रोडक्ट खरीदने से पहले किन इंग्रीडिएंट्स को देखना चाहिए। हमें थोड़ा-सा इंग्रीडिएंट्स को पढ़ के हुँ, और फिर चीज़ को परचेज़ करने की हैबिट को अपनाना चाहिए। इससे हम बहुत सारे नुकसानात से और ऐसे जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं। हुँ। तो आप क्या समझती हैं कि मतलब कौन से ऐसे इंग्रीडिएंट्स हैं जो हम इसको मद्देनज़र रखें? जैसे अब काफ़ी लोग हमें वॉच कर रहे होंगे, तो उसपे मदर्स को भी पता हो कि ये इंग्रीडिएंट्स ऑर्गेनिक है और इफेक्टिव हैं उस लिहाज से कि बच्चे को कोई इसके मुज़र असरात नहीं होंगे। आप हुँ, हुँ। एज ग्रुप देख लें कि 5 टू 6 है या 3 टू 6 है, 7 है, 8 इयर्स तक, क्योंकि 10 इयर्स तक हुँ, तो हुँ। हम काफ़ी इस चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। स्किन के हवाले से। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेचुरल बिल्कुल व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन पे रहेंगे, जो वैसलीन और ग्लिसरीन का कंटेंट है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जो हुँ, हमारी स्किन के ऊपर एक मॉइस्चर की लेयर बनाई हुई है, जो हमारे एक्सेसिव वाटर लॉस से हमें बचाती है, उसके जो-जो भी कंटेंट्स हैं, वो जिन प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, जिसके अंदर सेरामाइड्स हैं, लैनोलिन्स हैं, हुँ, hyaluronic एसिड सीरम्स हैं, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर के इंग्रीडिएंट्स हैं। तो जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स या सीरम्स हमें मार्केट में मिल रहे हैं, इनमें से कोई अगर उसके अंदर एलिमेंट आपको इंग्रेडिएंट मिलता है और वो फ्रेग्रेंस फ्री हो और एक ऑथेंटिक ब्रांड हो और आप उसको ऑथेंटिक जगह से परचेज करें, तो काफी हद तक आप इस एलिमेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया है व्हिच लोशन इज़ गुड फॉर ड्राई स्किन एंड एक्जिमा किड्स? हम्म। तो यहाँ पे हम कुछ ब्रांड्स के नाम ले सकते हैं। श्योर आप बता दें क्योंकि ये हमारा इससे ऑडियंस का इससे कि क्वेश्चन है, अगर आपको मिल तो जाए आप कहीं बता से, दें। वो बेबी स्किन में सब बच्चों को जो हमने देखा है वो सूट करता है। तो क्योंकि एक इम्पोर्टेड ब्रांड है और इसके जो कंटेंट्स हैं वो बहुत हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर से मैच करते हैं। तो अगर ये आपको कहीं से मिल सके तो आप ये इस्तेमाल करें। सही। अच्छा एक बच्चे में बहुत कॉमन फैक्टर देखा जाता है कि बच्चे की स्किन के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो किसी चीज़ की कमी वगैरह होती है, डेफिशिएंसी होती है या अगर हम उसको सपोज़ कि हम उसके लिए ड्रॉप्स भी यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं, तो स्किन के ऊपर लगाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो काफ़ी इचिंग होता है, उसको रब करें तो वो बच्चा ख़ारिश करता है, बढ़ भी जाती है वो चीज़। आप इसके बारे में क्या बिल्कुल। रिकमेंड करोगे?
जी, ये जो आप कंडीशन जिसके बारे में बात करें, इसको पिट्रियासिस एल्बा कहते हैं, एटॉपिक डर्माटाइटिस। जो हम्म। बच्चे ओवर ड्राइनेस का शिकार होते हैं, उन बच्चों के अंदर ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है कि जिनकी एक फैमिली हिस्ट्री है या जिनकी खुद से स्किन ओवरऑल बहुत ड्राई रहती है, उनके यूजुअली फेस पे और बॉडी के ऊपर हम्म। पैचेस बन जाते हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ एक आम कॉन्सेप्ट है कि शायद कैल्शियम की कमी की वजह से ये हुआ है। तो ये बेसिकली स्किन टाइप जी जी। एक होती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। तो ऐसी स्किन पर मॉइस्चराइजर्स रेगुलरली लगाए जाए, बहुत माइल्ड सी क्वांटिटी में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के हम्म। साथ आप स्टीरॉइड्स भी अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, बट लेकिन अंडर डायरेक्ट जी। सुपरविजन ऑफ कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर स्टीरॉइड्स को हम अब्यूज करें तो उसके बड़े खराब हम्म। इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। सही। लेकिन आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स तो फिर छोटे बच्चों में भी यूज होता है ये, जी, क्योंकि ये तो बिल्कुल। एक स्पेसिफिक एज माइल्ड ग्रुप है ना। स्टेरॉइड्स की तकरीबन 7 कैटेगरीज हैं, माइल्ड से लेकर स्वेयर तक। तो हम हम्म। स्किन कंडीशन के हिसाब से और एज के हिसाब से, स्किन टाइप के हिसाब से, बहुत माइल्ड, लाइक बेबीज के अंदर बहुत माइल्ड स्टेरॉइड फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि अंडर डायरेक्ट सुपरविजन। हम्म। सही। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है, आप जो रिकमेंड करें, अगर एक मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट भी अगर हमें रिकमेंड कर रहा है, तो ये मैक्सिमम ट्रीटमेंट कितना होगा, इसका क्या ड्यूरेशन होता है? अगर बच्चे की जो स्किन की कंडीशन है वो बहुत स्वेयर है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, बहुत इचिंग है, उसमें ऊजिंग है, तो इट कैन लास्ट अप टू सम 2 वीक्स और 1 मंथ एज वेल। अदरवाइज हम एक हफ्ते तक के लिए ही देते हैं उसको, और उसके बाद हम फॉलो अप पे बुला लेते हैं। सही। अच्छा जी, एक बड़ा कॉमन इशू है कि वेट हैंड, ये नेचुरल बाय बर्थ लोगों को होता है प्रॉब्लम, और ये बहुत ज्यादा पिछले दिनों में एक इसमें ही क्यूरी पड़ रही थी, और उन लेडी ने पूछा हुआ था कि वो जब लिखती हैं तब भी वो हाथ गीले गीले रहते हैं और लिखने में प्रॉब्लम होता है, पहले बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये चीज उनकी मैरिटल लाइफ पे इफेक्ट कर रही है। आप इस चीज के ऊपर क्या बोलेंगे, मतलब उनको क्या यूज करना चाहिए कि वो चीज जो है, उनके हाथ जो हैं बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं, और ये नेचुरल इम्पैक्ट है, किसी वजह से नहीं होता, उनको नैपकिन्स यूज करने होते हैं, काफी मतलब वो ट्रबलसम ये चीज है, उनको फेस करना पड़ रहा है आप ये जो चीज। मेंशन कर रही हैं ये बेसिकली स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से, जिन जी लोगों जी। को बहुत ज्यादा हाथ गीले रहते हैं, जी। क्योंकि दो तीन कंडीशन है जिसकी वजह से हाथों पर ये प्रॉब्लम होते हैं। एक तो ये कि एक्जिमा, जिसको हम आम हम्म। जबान में ड्राई स्किन का मसला कहते हैं, और वो कपड़े धोने से, सर्फ वाला पानी इस्तेमाल करने से, बर्तन धोने से वो मसला बढ़ जाता है और कट पड़ जाते हैं हाथों में खवातीन के। तो ये एक और वजह होती है। और जो सेकंड वजह जो आपने मेंशन की है भी, स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से, ये बेसिकली एक ट्रेट है। फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, खुद ऑटोइम्यून ट्रेट भी हो सकता है कि हम्म। जिसकी वजह से आपके हाथों पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, और कभी कभी वो थोड़ा सा फॉल स्मेलिंग भी होता है। तो थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसका पेशेंट्स पे होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर श्योर इससे अफेक्ट होती है। तो हम इसको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड अप्लाई करवा सकते हैं, इवन इसके लिए बोटॉक्स हो रहा है, हाथों पर बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगते हैं, जिससे आपकी सही। स्वेटिंग रिड्यूस हो जाती है और आपकी कंडीशन बहुत इंप्रूव हो जाती है। सही। अच्छा, मतलब ये कितना ड्यूरेशन में ठीक होगा, क्योंकि काफी सारा अगर ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी भी लोग ले रहे होते हैं ना इस चीज के ऊपर, डेफिनेटली उन्होंने भी लिया होगा, अब तो वो बिल्कुल। इतना ज्यादा उनका हो गया ये मसला, तो ये बोटॉक्स का जो आप बता रहे हो, ये कितना ड्यूरेशन होता है, इसमें कितना ट्रीटमेंट जो बोटॉक्स का होता है, जो ये किस इफेक्ट है, उस पे जैसे है? फेस पे और बाकी सारे एरियाज पे भी, इट डजंट लास्ट फॉर एवर, यू हैव टू हम्म। टेक रिपीटेड सेशंस। सो इट लास्ट फॉर हम्म। समवेयर अराउंड 6 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द मसल्स। जितने ज्यादा मसल्स यूज होते हैं उतनी जल्दी वो डिजोल्व हो जाता है, सही। लेकिन ऑन एवरेज इट लास्ट फॉर सम 6 मंथ्स। उसके बाद हम थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, और कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स भी, कि अगर वो बोटॉक्स को कंटिन्यू ना करना चाहें तो वो उन ट्रीटमेंट्स पर रहकर अपने इस मसले को हल कर सकें। सही। अच्छा, बच्चों में एक चीज देखने में आती है कि बच्चों की स्किन वैसे ऑलरेडी सेंसिटिव तो होती है, लेकिन जब वो रैश जो होता है फेस के ऊपर, आप 1 साल 2 साल का बच्चा है, उसके ऊपर स्किन पे रैश है, और फिर भी अगर हम उसके ऊपर कुछ भी क्रीम भी अप्लाई करें तो इफेक्ट नहीं आ रहा, तो वो क्या रीजन होती है, उन बच्चों के लिए क्या रिकमेंड करते हैं? बेसिकली ये बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसके अंदर एक तो स्किन टाइप, फैमिली हिस्ट्री, एक्जिमा की वजह से, अदरवाइज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी। हम्म। ये भी एक वजह है। अगर डाइट प्रॉपरली नहीं ले रहे बेबीज, मिल्क फीडिंग प्रॉपर नहीं है, ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है। नंबर 3 पे आ जाता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये मसला बहुत ज्यादा हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है हार्श रिजीम्स, डेली रिजीम, स्किन के रूटीन्स अगर बहुत ज्यादा हार्श हो, तो वाटर बैरियर, बेसिकली जब भी आपका स्किन का बैरियर, लाइक लुब्रिकेशन जितनी है स्किन पे, अगर वो लूज हो जाएगी, तो वहां पे
द स्किन बिकम्स प्रोन टू इन्फेक्शंस। तो बेसिकली ये सारे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो आपकी स्किन को ऐसी अपीयरेंस देते हैं, रैशेज और इचिंग सेंसेशन। सही। तो इसके लिए कोई आप डाइट प्लान भी, स्पेसिफिक कोई डाइट प्लान भी रिकमेंड करते हैं कि ऐसी कोई डाइट अपने उसमें रूटीन में रखें, या जी फ्रूट्स का इंटेक हो, कोई ऐसी ड्राई फ्रूट्स हो जो इफेक्ट करे स्किन के लिए बेहतर हो बच्चों के हवाले से, जी जी। क्योंकि बहुत बच्चों के ज्यादा ड्राई हवाले फ्रूट भी से नहीं तो वो भी गर्म है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के हवाले से हम मदर्स को ये सबसे पहले काउंसिल करते हैं कि वो किसी ना किसी फॉर्म में लिक्विड इनटेक उनका बढ़ाएं। चाहे वो जूसीज हैं, मिल्क, वाटर, उनका हम्म, लिक्विड इनटेक बढ़ना चाहिए। डाइट को किसी भी फॉर्म में इंक्रीज करें। अगर बच्चा फिर भी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा हो, मदर्स को नहीं समझ में आ रहा वो कैसे करें, तो फिर हम्म, हम सप्लीमेंट्स के लिए भी उनको एडवाइस कर देते हैं। तो 1 to 2 months के लिए वो सही। सप्लीमेंट्स लेते हैं तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है, क्योंकि मोस्टली जो हम देखते हैं डेफिशिएंसीज बच्चों में आती हैं न्यूट्रिशनल, उसमें जिंक है, बायोटिन है, हम्म, आयरन डेफिशिएंसीज हैं। तो मल्टी वाइटामिन, बी कॉम्प्लेक्स, तो हम इसके सप्लीमेंट्स पेशेंट्स को देते हैं तो काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, हम बच्चों की यहाँ बात कर रहे हैं, और अगर इसका कोई साइड इफेक्ट भी है अगर बच्चों को सप्लीमेंट दिए जाए तो, कि ज्यादा मोटे ना हो जाए या इस तरह से। जी नहीं, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम, क्योंकि जब भी ये रिकमेंडेशन से पहले प्रॉपर बेबी की मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है और उसकी स्किन कंडीशन को असेस करके एवेलुएट करके उसकी वेट के हिसाब से उसकी डोज कैलकुलेट करके बेबी को एडवाइस किया जाता है। सही हो गया। अच्छा जी, आपका आज के सेशन के हवाले से, जैसे आपको पता है कि ये हमारा शील्ड की तरफ से जा रहा है, तो इसमें ज्यादातर जो हम फोकस करते हैं बच्चों को स्किन केयर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आप जो डाइट प्लान एक बेसिक होता है, न्यूट्रिशन गाइड जो है, उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं? देखिए, एक तो ये कि बहुत सबसे बेस्ट तो यही है कि बेबी फर्स्ट 2 इयर्स के लिए हम्म, ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रहे। उसके बाद आप जब ग्रेजुअली उसकी वीनिंग सही। स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर ये फ्रूट्स को, लाइक केला है, जैसे सारी मदर्स माशाल्लाह बड़ी समझदारी से हमारी हम्म, नानियों दादियों के एडवाइजेस पर चल के बड़ी अच्छी डाइट मेंटेन करते हैं, अनलेस कि बेबी किसी और वजह से ना प्रॉपर हम्म, डाइट ले। तो आप ग्रेजुअली वीनिंग स्टार्ट करें, घर में जो भी बनता है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को वही देना शुरू करें। जो हम क्योंकि एक चीज की जब आदत हम्म, होगी बच्चे को, वो आगे लाइफ में वही खाना मेंटेन करेगा। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ, फैंसी चीजों की तरफ, एक्सपेंसिव जो हमारे बजट को भी डिस्टर्ब करे, वो करने की जरूरत नहीं है। जो डेली डाइट्स हमारे घर में होती हैं, बच्चे को भी ग्रेजुअली उन्हीं की तरफ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। उसमें आप फ्रूट्स और ग्रीन लीफी हम्म, वेजिटेबल्स की तरफ ज्यादा फोकस करें, इन एडिशन टू मिल्क। सही। अच्छा जी, इसमें एक चीज और आ रही है, यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वेयर इज योर क्लिनिक। अपना इन्होंने लोकेशन पूछा है, तो मेरे ख्याल है आपने स्टार्ट में बता दिया था इसके बारे में। जी अपना आपके क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बता दें तो। जी जी लोकेशन पूछ रहे हैं ये। जी जी, मेरा क्लिनिक है लाहौर में, डिफेंस फेज 3 में, होलिस्टिक केयर क्लिनिक के नाम से, और डिफेंस फेज 5 में हमीद लतीफ हॉस्पिटल के अंदर। सही। अच्छा, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के हवाले से हम बात कर लें कि बच्चों को अगर स्किन की कोई एलर्जी प्रॉब्लम है, तो उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं और उसकी प्रिवेंशन क्या होंगी? एलर्जीज की अगेन जैसे बहुत सारी वजूहात होती हैं और बहुत टाइप्स होती हैं स्किन एलर्जीज की। जो मोस्ट कॉमनली हम एनकाउंटर करते हैं उसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं, जिसमें स्किन पे धब्बड़ बन जाते हैं। मरीज को कोई चीज खाने सही। से, लाइक चावल, गोश्त, मछली, अंडा, जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं जिससे एलर्जीज होती है, तो ये चीजें खाने से उनको एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी का सबसे जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये, टू अवॉइड दैट एलर्जन। हमें कुछ अर्से में ही पता चल जाता है कि हमें क्या चीज एलर्जी कर रही है, हमें उसको छोड़ना ही है। हमें उसको कुछ अर्सा छोड़ना है, 3 महीने के लिए हम उसे एब्स्टिनेंस करवा के पेशेंट को ग्रेजुअली वो री इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और फिर हम उसके रिस्पॉन्स को असेस करते हैं। क्योंकि कुछ कंडीशंस में अगर जो चीज़ हमें एलर्जी कर रही है और हम उससे एब्स्टिनेंस नहीं इख्तियार करेंगे, तो वो किसी वक्त बहुत ज़्यादा एलर्जी कर सकती है, दैट यू एंड अप इनटू द इमरजेंसी ऑफ एन हॉस्पिटल। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सही। अबाउट दैट। आपको कोई चीज़ एलर्जी कर रही है तो आप विजिलेंट हो जाएं और अपनी उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं। इवन कुछ मेडिकेशंस भी ऐसी हैं जो हमें एलर्जी करती हैं, तो फिर हम पेशेंट्स को उसकी एक लिस्ट बना के देते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं दैट यू हैव टू कीप दिस लिस्ट विद यू वेर एवर यू गो, वेन एवर यू प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल, सो दैट द डॉक्टर शुड नो दैट ही इज नॉट गोइंग टू प्रिस्क्राइब दीज मेडिसिन टू यू। सही। अच्छा, कुछ बच्चे अंडे से बहुत ज्यादा एलर्जिक होते हैं, वो अंडा नहीं लेते, और अगर लेते हैं तो फौरन वॉमिट हो जाता है। बिल्कुल। या फिर उसके एक सेकंड, बच्चों में ये भी देखने में आया है कि बच्चों को स्किन पे दाने दाने होते हैं, कि अगर आप बच्चे को बोल्ड एग करते हैं, जिस तरह है कि हम माएँ दे देती हैं, तो उसके बाद ये रिएक्शन में ये होता है कि बच्चे को छोटे छोटे दाने बॉडी के ऊपर अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी,
ये जो छोटे छोटे दाने जो बम्प्स, व्हील्स या फॉलिकुलाइटिस की फॉर्म में हमारी बॉडी पे आते हैं, गर्मियों में इसकी और वजूहात होती हैं और सर्दियों में इसकी डिफरेंट वजूहात होती हैं। गर्मियों में तो मोस्ट कॉमनली ये जो गर्मी दाने और इन चीजों की वजह से इसका काफी हद तक बढ़ जाता है इंसिडेंस, तो उसकी वजह से बच्चों की पूरे जिस्म पे दाने हो जाते हैं और इवन किसी इंसेक्ट बाइट से भी, तो वो बड़ी एक अनकंफर्टेबल सेंसेशन फीलिंग क्रिएट करता है बच्चों की, डेफिनेटली नींद भी इससे इफेक्ट होती है। तो अगर ये उस वजूहत से हो तो हम इसके लिए सूदिंग एजेंट अप्लाई करवाते हैं, एंटी एलर्जिक्स और एंटी इचिंग मेडिकेशन देते हैं बेबी को, और सॉफ्ट जेंटल रिजीम्स की तरफ लेकर जाते हैं जिसमें सोप भी बिल्कुल जेंटल होना चाहिए। अगर सर्दियों की हम बात करें तो सर्दियों में ओवर ड्राइनेस की वजह से स्किन थोड़ी हार्श हो जाती है और थोड़ी सी, जैसे हम आम जबान में कहते हैं, कांटेदार से निशान आपको अपने जिस्म पे महसूस होते हैं, जो आपको हाथ लगाने में बहुत रफनेस सी फील होती है। तो ये बेसिकली तब होता है जब कि सर्दियों में पानी पीना हमारा बहुत कम हो जाता है और स्किन ओवर ड्राइड हो जाती है, तो उसके लिए हम इनको ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर एडवाइस करते हैं। सही। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया, सॉरी डॉक्टर। असल में जब हम देख रहे होते हैं ना कि इस चीज के ऊपर, कि बच्चों के ऊपर जब स्किन के बारे में बात हो रही हो, और वो चीज जो है काफी इफेक्ट करती है, कि मदर्स के ऊपर भी इफेक्ट कर रही होती है कि अब बच्चे की स्किन की सही नहीं है, या उसके ऊपर ये चीज इफेक्ट कर रही है, कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि बाद औक़ात मेडिसिन लगाने के या क्रीम एप्लीकेबल भी हो रहा, तो वो भी इफेक्ट नहीं कर रही होती है, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता। तो ऐसी सूरत में कोई ऐसा होम रेमेडी जो आप रिकमेंड करो, वो क्या होगी? जैसे मैंने मेंशन किया आपको कि आप वैसलीन और ग्लिसरीन, वैसलीन को हल्का सा गर्म करके उसमें ग्लिसरीन मिक्स कर लें, और सोप्स आप या बेबी सोप यूज करें या घर में प्लेन वाइट लक्स या कैप्री इस्तेमाल करें बच्चों की स्किन के लिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो मैं ब्रांड का नाम ले सकती हूँ फिर से लोशन बताने के लिए। जी जी, बिल्कुल बता रहे डम स्मूथ ऑयल है, लेकिन आपने उसको एक वीक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, वो बिल्कुल माइल्ड सा स्टीरॉइड है। अगर आपको लगता है रेडनेस इचिंग का मसला बढ़ गया है तो आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगेन बच्चों में जैसे सर्दियों में नापी रैश बहुत ज्यादा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम नहलाने के बाद टांगों के बीच की जगह अच्छी तरह से खुश्क नहीं होती, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमें एंटी फंगल मेडिकेशन देनी होती है। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसा रैश डेवलप हो रहा है जो आपको लग रहा है कि रूटीन से हट के है, तो आप उसके लिए एग्जामिनेशन करवाएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में स्टीरॉइड बिल्कुल नहीं देना होता। तो सही। इसलिए आपको अच्छा, कोई भी इसमें कोई होम रेमेडी देसी नुस्खा भी ले सकते हैं? कि अभी तो आप मेडिसिन रिकमेंड कर रही हैं ना, जो ब्रांड्स की हैं, कुछ लोग ऐसे जी जी। होते हैं जो मतलब नहीं कर रहे होते, चाह रहे होते हैं कि बस होममेड कोई ऐसी चीज हो जो अप्लाई कर दे और फौरन से ठीक हो जाए, तो उसके लिए अच्छा, कोई जो ऐसे अगर अर्जेंट बिल्कुल, फर्स्ट एड के तौर पर? अब जैसे फंगल या इन्फेक्शन है या कोई भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, हम्म, उसके लिए तो हमें एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल ही चाहिए होंगे। लेकिन ड्राइनेस है तो आप कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल घर में जैसे मिलते हैं इजीली, सही। आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, बिल्कुल जेंटल है, जी, बिल्कुल फर्स्ट हार्मलेस एड है, के तौर लेकिन पे आपका, फर्स्ट जी। एड के तौर पे काफी इफेक्टिव है। ठीक है जी। डॉक्टर हुमा, आज हमारा काफी फ्रूटफुल सेशन है। होप तो हमारे ऑडियंस को भी जो भी क्यूरीज होंगी वो इसके बाद आएंगी, तो इंशाल्लाह आई विल फॉरवर्ड टू यू। और आपका जाते जाते लास्ट मैसेज ऑफ द डे आपका क्या होगा, कि इसके हवाले से, स्किन केयर के हवाले से हम बच्चों को कैसे सेफ रख सकते हैं? जी, देखिए, जैसे मैं कहना चाहूंगी, अभी बड़ा सैड इंसिडेंट हुआ है मरी में, तो सर्दी बहुत हम्म, ज्यादा पड़ रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला उनकी फैमिलीज को भी बहुत सब्र दे, सुकून दे। इस मौसम के अंदर एक तो स्मॉग का एलिमेंट हमारी साइड पर बहुत ज्यादा है, हम्म, और ये कि ड्राइनेस भी बहुत ज्यादा है, तो अपना बहुत ध्यान रखें, बच्चों को बिल्कुल बहुत कवर्ड रखें। हम पानी पीने का ध्यान नहीं रखते सर्दियों में, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ग्रेप फ्रूट और किन्नू सर्दियों का तोहफा है, वो आर रिच ऑफ विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, हम्म, इसका भरपूर फायदा उठाएं। बहुत सा ग्रेप फ्रूट जूस और बहुत सा किन्नू का जूस पिए, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। छोटे मोटे प्रॉब्लम जितने भी होंगे इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये कि अपनी स्किन से रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज डेवलप हो, तो आप बिल्कुल हेयर एंड देयर रिजीम्स जो ऑथेंटिक ना हो लेने से पहले आप किसी ऑथेंटिक सोर्स को अप्रोच करें, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो इनिशियल स्टेजेस पे ही कवर हो जाए, इंस्टेड कि वो बहुत खराब हो जाए और फिर हमें उसके लिए बहुत अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़े। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन, योर एडवाइसेस फॉर टुडे सेशन। इंशाल्लाह फिर एक दफा आपसे मुलाकात होगी, फिर बात होगी इस टॉपिक पे। स्टिल देन, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much, Sana, for having me here. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. थैंक यू, अल्लाह हाफिज।